चीन सहित एशिया पैसिफिक के 15 देशों ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर 15 नवंबर को हस्ताक्षर कर दिए हैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP नाम के इस बड़े व्यापार समझौते में दुनिया की करीब 1/3 आबादी और कुल 26 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले 15 देश शामिल हैं। भारत इस बार डील से बाहर है, जबकि RCEP की नींव डालने वाले 16 देशों में भारत भी शामिल था। आइए जानते हैं कि समझौता क्या है और भारत इससे बाहर क्यों है। RCEP के तहत सभी देशों के व्यापार का एक ही नियम होगा, जिसका फायदा सबको मिलेगा। सदस्य देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने वाला ये समझौता करीब 8 साल तक चली वार्ताओं के बाद पूरा हुआ है। समझौते के बाद आगामी वर्षों में सदस्य देशों के बीच व्यापार से जुड़े शुल्क और कम हो जाएंगे। इस पर हस्ताक्षर के बाद सभी देशों को 2 साल के दौरान RCEP को सहमति देनी होगी, जिसके बाद ये प्रभाव में आएगा। इसके तहत सामान की आसान आवाजाही को बल मिलेगा और साथ ही तमाम बाधाओं से भी निजात मिलेगी। इससे कई मल्टीनेशनल कंपनियां भी सदस्य देशों में निवेश के लिए आकर्षित होंगी। इस समझौते में आसियान के 10 देशों यानी इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। अमेरिका भी समझौते में शामिल नहीं है। भारत ने पिछले ही साल नवंबर में इस डील से खुद को अलग कर लिया था। बढ़ते व्यापार घाटे और समझौते के तहत अपने बाजार को खोलने की अनिवार्यता के कारण घरेलू स्तर पर इसका विरोध बढ़ रहा था, जिसकी वजह से भारत इससे बाहर निकल गया। इस समझौते में भागीदार बनने पर भारत में आयात की जाने वाली 80 से 90% चीजों पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है, जिससे भारत के बाजार में विदेशी सामान, खासकर चीनी सामान की भरमार हो सकती थी। ये देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल सकता था। इन मुद्दों पर ध्यान न दिए जाने के बाद भारत ने इस बार भी समझौते में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि समझौते में भारत के फिर से शामिल हो पाने के लिए द्वार खुले रखे गए हैं। RCEP में चीन प्रभावशाली है। अगर भारत RCEP डील में भागीदार बनता तो सदस्य देशों में तीसरा सबसे बड़ा देश होता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस डील से भारत में आने वाले निवेश और सप्लाई चेन पर भी असर पड़ सकता था, जो कोरोना काल में भारत के सामने पहले ही एक बड़ी चुनौती है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता था। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें शामिल न होने का भारत का फैसला कुछ हद तक सही नहीं है। RCEP के सदस्य गैर सदस्य देशों के साथ साझेदारी करने के बजाय आपस में और एक दूसरे के साथ अधिक व्यापार करेंगे। आपको बता दें कि एशिया में कई देशों को उम्मीद है कि समझौते से महामारी की मार से तेजी से उबरने में मदद मिलेगी। इसकी मेजबानी करने वाले वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक ने कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद हम आधिकारिक तौर पर RCEP वार्ताओं को हस्ताक्षर तक लेकर आ पाए हैं। RCEP वार्ताओं के पूरा होने के बाद इस बारे में मजबूत संदेश जाएगा कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को समर्थन देने में आसियान की प्रमुख भूमिका रहेगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। इससे क्षेत्र में एक नया व्यापार ढांचा बनेगा, व्यापार सुगम हो सकेगा और कोविड-19 से प्रभावित आपूर्ति श्रृंखला को फिर से खड़ा किया जा सकेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।